जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 14, जिसमें विष्णु पुराण की कहानी सुनाऊंगी। अब सुनिए कहानी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। औरवा ने आगे कहा, पितृ तर्पण करने वाला भक्त ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विन, सूर्य, अग्नि, वसुओं, वायु, विश्व देवों, ऋषियों, पक्षियों, मनुष्यों, पशुओं, सरीसृपों, पितरों और समस्त विद्यमान वस्तुओं को प्रसन्न करें। उन्हें मासिक रूप से चंद्रमा के क्षीण होने या अंधकारमय पखवाड़े के 15वें दिन या कुछ महीने में उसी अवधि के 8वें दिन या विशेष ऋतुओं में, जैसा कि मैं समझाऊंगा, पूजा की जाती है। जब गृहस्थ को लगे कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है या कोई विशिष्ट अतिथि आया है जिसके कारण पितृ अनुष्ठान करना उचित है, तो उसे चाहिए कि वह उसे मनाए। उसे किसी भी वायुमंडलीय शुभ संकेत पर, विषुव और संक्रांति काल पर, सूर्य और चंद्र के ग्रहण पर, सूर्य के राशि चक्र में प्रवेश पर, ग्रहों और नक्षत्रों के अशुभ पहलुओं पर, अशुभ स्वप्न देखने पर और वर्ष की फसल के अनाज को खाने पर स्वेच्छित बलिदान देना चाहिए। जब नक्षत्र अनुराधा, विशाखा या स्वाति हो तो अमावस्या के दिन पितृ तर्पण से 8 वर्ष तक पितृ तृप्त होते हैं, तथा जब नक्षत्र पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु हो तो 12 वर्ष तक पितृ तर्पण से तृप्त होते हैं। जो लोग अमावस्या के दिन, जब घनिष्ठा, पूर्वा, भाद्रपद या शतविशाल नक्षत्र हो, पितरों या देवताओं का पूजन करने के इच्छुक हों, उनके लिए यह कार्य संपन्न करना मनुष्य के लिए आसान नहीं है। श्राद्धों की एक नई श्रेणी का भी वर्णन सुनिए, जो पितरों को विशेष संतुष्टि प्रदान करती है। जैसा कि ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार ने उदार पूर्वा से कहा था, जब वे श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण होकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनसे पूछ रहे थे। बैसाख, अप्रैल, मई महीने का तीसरा चंद्र दिवस तथा कृष्ण पक्ष में कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर का 9वां दिवस, 9 जुलाई, अगस्त का 13वां दिन तथा कृष्ण पक्ष में माघ, जनवरी का 15वां दिन प्राचीन आचार्यों द्वारा युग या उम्र के प्रथम दिन की वर्षगांठ कहा जाता है तथा इन्हें सबसे पवित्र माना जाता है। इन दिनों में तिल मिश्रित जल का नियमित रूप से पितरों को अर्पण करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण पर भी अग्रहायण, माघ और फाल्गुन, दिसंबर, फरवरी के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संक्रांति से शुरू होने वाली 2 दिनों में, जब रात और दिन भारी भारी से घटने लगते हैं, उन दिनों में जब मनवंतरों के आरंभ की वर्षगांठ होती है, जब सूर्य बकरे के मार्ग में होता है तथा उल्का पिंडों की सभी घटनाओं पर इन ऋतुओं में किया गया श्राद्ध पितर को 1000 वर्षों तक प्रसन्न रखता है। ऐसा रहस्य उन्होंने बताया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, जब वरुण नक्षत्र के संयोग से संयुक्त होती है, वह बहुत पवित्र समय होता है, जब पितरों के प्रति कृतज्ञतापूर्वक कृतज्ञ होकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। घनिष्ठा नक्षत्र और अमावस्या के संयुक्त दिन में कुलीन पुरुषों द्वारा दिया गया भोजन और जल पितरों को 10,000 वर्षों तक तृप्त करता है, जबकि आद्रा नक्षत्र में अमावस्या के दिन दिया गया तर्पण तृप्त होकर 1 युग तक विश्राम करता है। जो मनुष्य पितरों को भोजन और तर्पण देकर नैमिष में गंगा, सतलज, बिपाशा, सरस्वती या गोमती में स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
पितर भी कहते हैं 12 महीने तक तृप्ति प्राप्त करने के बाद हम माघ कृष्ण पक्ष के अंत में किसी तीर्थ स्थान पर अपने वंशजों द्वारा अर्पित किए गए अर्घ से आगे की तृप्ति प्राप्त करेंगे। पितरों के गीत हृदय की पवित्रता, धन की अखंडता, समृद्ध ऋतुएं, उत्तम अनुष्ठान और भक्तिमय विश्वास प्रदान करते हैं। ये सभी चीज़ें मनुष्य चाह सकता है। हे राजकुमार, उन गीतों के पद सुनो जिनके सुनने से तुम्हें वे सभी लाभ प्राप्त होंगे। वह प्रबुद्ध व्यक्ति जो अपने धन पर ईर्ष्या नहीं करता बल्कि हमें केक भेंट करता है, वह एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेगा। वह मनुष्य सदैव समृद्ध और संपन्न रहेगा जो हमारे सम्मान में ब्राह्मणों को, यदि वह धनवान हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, वाहन, धन या कोई भी मूल्यवान वस्तु दान करता है, अथवा जो श्रद्धा और नम्रता के साथ अपनी क्षमता के अनुसार उचित समय पर उन्हें भोजन कराता है। यदि वह उन्हें पका हुआ भोजन देने में सक्षम नहीं है तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कच्चा अनाज या ऐसे उपहार, चाहे वे कितने भी तुच्छ क्यों ना हो, देने चाहिए। यदि वह ऐसा करने में भी सर्वदा असमर्थ हो तो उसे किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करके अपनी अंगुलियों के अग्रभाग में तिल चिपकाकर देना चाहिए तथा अपनी हथेलियों से भूमि पर जल छिड़कना चाहिए, अथवा उसे एक दिन के लिए चारा इकट्ठा करना होगा और उसे गाय को देना होगा, जिससे वह यदि विश्राम में दृढ़ हो हमें संतुष्टि प्रदान करेगा। यदि ऐसा कुछ संभव ना हो तो उसे जंगल में जाकर सूर्य तथा अन्य ग्रहों के शासकों की ओर हाथ उठाकर ऊंची आवाज में कहना चाहिए, मेरे पास ना तो धन है, ना संपत्ति, ना अनाज, ना ही पितृ तर्पण के लिए कुछ भी। इसलिए अपने पूर्वजों को नमन करते हुए मैं आशा करता हूँ कि मेरे पूर्वजों को मेरी भक्तिपूर्वक हवा में लहराई गई इन भुजाओं से संतुष्टि मिलेगी। ये पितरों के स्वयं के वचन हैं, और जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न करता है वह पितृ अनुष्ठान करता है, जिसे श्राद्ध कहते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष विंगतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग नमस्त विष्टे जगत देख चतुषे जगस्प्रतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रैन याय त्रिगुणात्म धारणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, सातिर, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और
हरिदश्म सस्त्राची सप्तसती मरीचिमान तिम्रो मंथन शंभु त्वष्टा मातंगंग अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिर तपन भास्कर रवि अग्निगर्भ आदित्य पुत्र शंख शिशिर नाशन और व्योमनाथ तम भेदी ऋग यजु और साम वेद के पारगामी धन वृष्टि अपामित विंध्य विधि प्लम्बंगम आत्मी मंडली मृत्यु पिंगल सप्तापन सभी को तप देने वाले कवि वृष महातेजस्वी रक्त सर्वबोधव सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र ग्रह और तारों के अधिपति विश्व भावन विश्व की रक्षा करने वाले तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों को नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रत्यक्षीण होकर, परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए
तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।